दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जहां से आप सभी की 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाले पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद, या इसे घनानंद भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन में हो वही टिक करें। यह मगध साम्राज्य का उस समय शासक था जब सिकंदर आक्रमण करने आया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मार्क आउट कीजिएगा। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिला था। अगला प्रश्न है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरै थी। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक और चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वह किसके शासनकाल में भारत आया था? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर यहां पर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है दोस्तों, और इसमें सही सुमेलित कीजिएगा और इसके आगे आप सभी को इसके विकल्प जो हैं वो अगले पेज पे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग सुमेलित करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर देखें, ये आपको संधियां जो हुई हैं और एक तरफ सन हुए हैं, सही से इनको सुमेलित करना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी जो हैं वो सही सुमेलित हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर जो हैं वो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका सामना करना पड़ा था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनरल ह्यूरोज का। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन सी युक्ति कही थी, उस उक्त के बारे में आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप सभी को बताना है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? आप सभी लोग बताएं फटाफट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बलुआ पत्थर औषधि प्रकार की चट्टान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? राइट आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दशमलव 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव डालती है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मांग में कमी होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में कमी होगी। ये एक स्वाभाविक नियम है मांग और पूर्ति के बीच में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग से तात्पर्य है, अर्थात नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है, या एक तरीके से कह लीजिए कि नीति आयोग की हिंदी में फुल फॉर्म पूछी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी नापी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? असत्य का अर्थ है साथियों गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 ही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 के अधिनियम से भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के आधार पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? अगला जो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन देखने को मिलता है? कमेंट करके आप सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव रेखा पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, कितना होगा ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतह से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाखा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है, तो सुमेलित कीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा राइट आंसर इसमें बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला किससे मिलेगा और उस तरीके से आपको देखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेरिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोगों को अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न जो है वो एक बार फिर से सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यानी एक तरफ खेल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीजों के बारे में दिया गया है, तो सही सुमेलित कीजिए। तो रणजी किससे मिलता है दोस्तों? आप सभी लोग जान गए होंगे। फिलहाल राइट आंसर इसका कमेंट करें। रणजी क्रिकेट से मिलता है, तो ए दूसरे से मिलेगा, तो ये सी और डी तो हो ही नहीं सकते। ए और बी में से कोई ऑप्शन इसका राइट होगा। अब उसके आगे मोहन बागान किससे संबंधित है? तो मोहन बागान जो है वो फुटबॉल से संबंधित, यानी सी में 3, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूड गुलिट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी पुरस्कार जो होते हैं उन्हें क्रिकेट के ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाल बेट्टी दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी का संबंध
निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे को। भारत ये एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये था आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया, जो 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, और यही प्रैक्टिस सीरीज से आप सभी को परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।